क्योंकि जैसे नहाना रोज जरूरी, खाना रोज जरूरी, वैसे ही योग अभ्यास करना जरूरी। क्योंकि आप देखते हैं ना कि स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो शरीर पूरा जाम हो जाएगा, शरीर पूरा लॉक हो जाएगा, एक हड्डी जो है वो आपस में जुड़ने लगेगी और फिर सारी प्रॉब्लम्स की जी। शुरुआत होती हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैट ट्रैप शो विद विक्रम सिंह रावल। दिल्लिस्तान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एज यूजुअल आपके साथ एक बढ़िया से गेस्ट लेके आया हूँ। खूब सारी चिट चैट चैट ट्रैप पे करेंगे इस बार भी। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दिल्लिस्तान को, तो प्लीज करिए, बिकॉज यही वो जगह है जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बातें सिर्फ दिल्ली से नहीं, दिल्ली कैपिटल, दिल्ली एनसीआर और बहुत सारे और शहरों की बातें इंटरेस्टिंग मिलेंगी। जी हाँ, कुछ भी दिल्ली से रिलेटेड हो, एनसीआर से रिलेटेड हो, कोई इंटरेस्टिंग गेस्ट हो, आपको इसी जगह यूट्यूब पे मिलेगी हमारी फैमिली के पास। जी हाँ, सो आज चैट ट्रैप पे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है हमारे साथ। बिना टाइम वेस्ट किए मैं उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो हालांकि वो बहुत कम है। मेरे यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं, आपको पता है कि हर कोई स्पेशल होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ आते हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्पेशल होते हैं। जी हाँ, तो मैं आज बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक बंसल जी को। और डॉक्टर अभिषेक बंसल बंसल जी कौन है? ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग योगा ट्रेनर्स इन न्यू दिल्ली। नॉट ओनली दैट, touched he has touched lives of over 10,000 people across India and China. He has also been associated with prestigious institutions like the Indian Institute of Public and Administration, Ministry of Personal Government of India, Adult Education Association, and Ministry of Human Resource Development. That is to name a few. He, of course, I've been following him since a long time, since I've added him and I've understood about him. I really was longing to take an interview with him and I thought why not? मेरे को मौका जैसे ही मिला मैंने उनसे भी टाइम निकलवाया। मैंने कहा सर टाइम चाहिए आपसे। सो मज़ा आ गया, उनके साथ इंटरव्यू मिल गया है फाइनली। एंड आज हम जानेंगे किसके बारे में? योगा के बारे में। हाउ इज़ योगा स्पेशल? हाउ इज़ योगा इम्पॉर्टेंट? आप सब ने सुना होगा, ये मुझे पता है आप सब ने सुना है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हल्की सी डिफरेंट होगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर बंसल थोड़ा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। जी हाँ, सो योगा इज नोन टू शेप योर बॉडी। नो, योगा इज ऑल्सो नोन टू शेप योर लाइफ, and that's how we welcome Dr. Bansal today. I welcome him to the show. Thank you for coming, Dr. Bansal. है। Namaskar. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट वाज वंडरफुल, इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। It's a pleasure, sir. And पहले तो thank you so much for taking out time from your very important and busy schedule, which you have to actually interact with so many people and so many young students and students of different age whom you are teaching yoga, and you have a you have visits to different places as well. So how's it going? How are you and how are things with you? First of all, मेरा ये question होगा आपसे. See, so I'm absolutely great, and yoga is something that keeps us great. योगा करते रहो और योगा करने से आपके मन में एक शांति जो रहती है, एक सेटिस्फैक्शन की भावना जो रहती है, एंड you people are changing lives. Yoga, teaching yoga is such a noble profession. Let me tell you very frankly, it Okay. gives you happiness from inside. Means it's a wonderful time. वंडरफुल। सो सबसे पहला मेरा एक सवाल यही होगा कि कैसे आपने योगा स्टार्ट की? हाउ डिड यू डिसाइड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू टीच द वर्ल्ड? See, it's a very long story, but very interesting one. My family has a background of over 35 years into health sector. We all are into ओह, Ayurved. My father, my uncle, my grandfather was into Ayurved, and ओके, I was also supposed to be an Ayurvedic doctor only. And I was राइट, sent for my initial studies after my schooling only, that go do BMS and become an Ayurvedic doctor. And ओके, lately I developed an interest in yoga. I found कि यार yoga is something like कोई medicine नहीं लग रही, कोई therapy नहीं लग रही, and without any taking drugs, कोई outside interference नहीं है, और सिर्फ आप body basic movements करके, ये हाथ हिला करके, ये पैर हिला करके आप अपने आप को पूरी तरीके से क्योर कर लेते हो।
मेरे को लगा कि इससे बेहतर चीज कुछ भी नहीं हो सकती योगा से। और फिर योगा में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा आया और योगा को पढ़ना शुरू किया, पूरा स्टडी करी योगा को बहुत डीपली। और फिर तो योगा से एक बार जो समझ जाए योगा को, उससे फिर योगा से पीछे नहीं छूट सकता। योगा इतना वंडरफुल। इंटरेस्टिंग है कि वो एक लत लग जाती है, एक आदत बन जाती है। बिल्कुल, ये सही बात है और जो नहीं शुरू कर पाता वो शायद रिग्रेट भी करता है बाद में, बट आई थिंक इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इज़ इट ट्रू दैट जैसे कि आपने कहा कि हाथ-पैर हिला के कोई हेल्दी रह सकता है, बट इज़ इट आल्सो ट्रू दैट सिर्फ योगा करके इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू रिमेन healthy physically, but it's also the mental health which is connected to it? सी ऑफ कोर्स योगा इज मोर ऑफ मेंटल एस्पेक्ट। एक महर्षि गैरेंट थे हमारे योगा के, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकार थे। उन्होंने एक कहावत कही, उन्होंने एक दोहा Okay. कहा कि षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म, मुद्रा स्थिरता च प्रत्याहारणे धीरता, प्राणायाम लघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनम, समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। इसका अर्थ समझाता हूँ आपको Wow. कि जी। मुद्रा जो होती है वो आपके शरीर में स्थिरता लाती है, स्थिरता, आप स्थिर बनते हैं। जो प्राणायाम का जो अभ्यास करता है वो व्यक्ति अपने आप को लूज महसूस करता है, अपने आप को हल्का महसूस करता है। आसन जो करता है उसके शरीर में दृढ़ता आती है। और जो व्यक्ति समाधि का अभ्यास करता है उसको न संशय, बिना किसी संशय के ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर तक का मोक्ष का रास्ता मालूम होता है। और सो ऑन, मतलब कि योगा करने के इतने ज्यादा फायदे हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं कि हम सिर्फ समझते हैं कि हमारे शरीर ठीक होगा, पेट कम हो जाएगा, माइग्रेन ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा। नहीं, योगा इससे ज्यादा बहुत कुछ आपको दे सकता है। ये फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाना तो बहुत बेसिक लेवल की है। मतलब 8 चरण अच्छा। होते हैं योगा के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये फिजिकल प्रॉब्लम्स को तीसरे चरण पे ही ठीक होने लगती हैं। उसके बाद जो बाकी के 5 चरण होते हैं वो आपके शरीर को एनलाइटन करने का, आपको आपके सारे जो इंद्रियां हैं उसको वश में करने का, आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का, आपके मेडिटेशन पावर को बढ़ाने का काम करते हैं बाकी 8 चरण। ये तो बहुत Oh. बेसिक लेवल पे ही आपकी चीजें फिजिकल जो है वो ठीक होने लगती हैं। तो Very मेंटल nice. पीस आना, डिप्रेशन क्योर हो जाना, एंजाइटी डिसऑर्डर दूर हो जाना, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाना, इंसोम्निया ठीक हो जाना, अल्जाइमर्स डिसऑर्डर तक ठीक हो जाना बहुत आम है योगा वाले अभ्यासियों के लिए। जो योगा करता है उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं रहती है, बशर्ते आप उसको नियम से और श्रद्धा अनुसार करें। वेरी नाइस। तो डॉक्टर बंसल, आप कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है और कैसे आपको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी बीच में पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोग ये जानना चाहेंगे कि इतनी चीज़ें आप जानते हैं और इतना कुछ है आपके पास एक्सपीरियंस, तो कैसे आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताते हैं, कैसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, अगर आप इस बारे में लाइट थ्रो करें। मेरा स्टूडियो जो है वो रोहिणी सेक्टर 7 न्यू दिल्ली में है। और मैं फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी आप लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ। मैं व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल रहता हूँ हर समय आप लोगों के लिए। मेरा कांटेक्ट नंबर 9999433405 है, अगर आपने पूछा है कांटेक्ट की। और वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली मेरे को विजिट करते हैं और मेरे से योगा सीखते हैं। और मैं भी बाहर जाता हूँ, उनसे भी विजिट करता हूँ, तो भी मैं योगा सिखाता हूँ। तो जितने भी वीआईपी डिप्लोमेट्स वगैरह आते हैं जो होटल्स में रुकते हैं, तो उनको भी योगा की सर्विसेज दी जाती हैं। और ग्रुप क्लासेस भी चलती रहती हैं साइड बाय साइड, और पर्सनल क्लासेस भी, और ऑनलाइन क्लासेस भी, और योगा के सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं जिनको योगा टीचर ट्रेनिंग करनी है आगे। तो जैसे कि डॉक्टर बंसल ने मेंशन किया अपना नंबर और उनकी ईमेल आईडी और उनका जो एक वेबसाइट है वो ज़रूर स्क्रीन पे भी मेंशन हो जाएगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एनी टाइम यू वांट, एंड आप आगे अपने तरीके से उसको आगे कॉन्वर्सेशन को और बुकिंग्स को लेके जा सकते हैं। डॉक्टर बंसल, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे योगा के बारे में, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ, मैंने ऑनेस्टली शुरुआत नहीं करी है योगा की, सो मैं भी जानना चाहूँ, मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि हम योगा शुरू करें, और उसमें एक प्रॉब्लम आती है कई लोगों के पास कि क्या ये ज़रूरी है कि रूटीन में हम बहुत जल्दी सुबह उठ के ही करें, क्या हम कोई और टाइम चुन सकते हैं,
कई लोग होते हैं जो सुबह उठ के नहीं करना चाहते, दे नॉट मॉर्निंग पीपल प्रोबेबली, हम्म। सो व्हाट डू यू से ऑन दैट? सी, जिस भी समय लगे उस समय करना चाहिए। ये अपने मन में दावा कर लो, निश्चय कर लो कि मुझे बेशक से रोज के 10 मिनट ही सही पर योग अभ्यास करना है। अगर आप ये अच्छा। निश्चय करेंगे तो ही आपका जो शेड्यूल है वो बन पाएगा, क्योंकि इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट। हमेशा राइट। इनिशिएशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो आप एक मन में ठानेंगे पहले अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं योगाभ्यास, क्या मिलने वाला है आपको, आपके शरीर में क्या बदलाव आप चाहते हैं, आपको वो चीज बिल्कुल जी। क्लियर होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि किस समय पर किया जाए। देखिए, प्रातः वेला का समय सबसे उचित होता है, मतलब सबसे दी बेस्ट टाइम प्रातः वेला का होता है। अगर आप उस समय पर उठ करके योगाभ्यास करके नहा धो करके और योगाभ्यास किया जाता है पूर्ण हम्म। श्रद्धा के साथ, पूर्ण स्वच्छता के साथ, ठीक है। और एक कहावत है कि 4 बजे उठे संत, 4 बजे उठे संत, 5 बजे उठे योगी, 6 बजे उठे भोगी और 7 बजे उठे रोगी। तो क्या सुबह बात। 5 बजे उठ के योग का अभ्यास नहा धो करके सबसे उचित होता है। पर आजकल की दिल्ली लाइफ में प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में 5 बजे उठ करके योग करना मुश्किल है। तो आपको जिस समय भी समय लगे, आप शाम में भी अगर समय लगे, बशर्ते आप 3 घंटे कुछ ना खाया हुआ हो, खाली पेट योग अभ्यास करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और अपनी बिजी लाइफ से बेशक से आधा घंटा 45 मिनट निकल पाए पर योग अभ्यास करो। क्योंकि जैसे नहाना रोज जरूरी, खाना रोज जरूरी, वैसे ही योग अभ्यास करना जरूरी। क्योंकि आप देखते हैं ना कि स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो शरीर पूरा जाम हो जाएगा, शरीर पूरा लॉक हो जाएगा, एक हड्डी जो है वो आपस में जुड़ने लगेगी और फिर सारी प्रॉब्लम्स की जी। शुरुआत होती है। तो जी। करना ही करना है, शाम के समय पर या सुबह के समय पर। दिन का समय इसलिए नहीं सूटेबल होता क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम पे खाने का, लंच का फिर शेड्यूल बिगड़ जाएगा, तो वो भी हमारी सेहत के लिए खराब है। और रात में सोने से पहले भी नहीं किया जाता, सोने से 3 घंटे पहले तक का गैप रखा जाता है, इसलिए भी योगाभ्यास नहीं किया जाता रात में। बहुत बेहतरीन, आई थिंक बहुत ही सैटिस्फाइंग आंसर था। सो मैं आगे ये भी पूछूंगा आपसे कि क्या ये ज़रूरी है कि योगा हम खुद से भी कर सकते हैं या हमें एक सुपरविजन के अंडर ही करना चाहिए, और हमें एक ट्रेनर को ही कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रेनर के हम्म। साथ करें? तो ये देखिए, बहुत आप अगर थोड़ा इस पे लाइट थ्रो करें। बहुत अच्छा सवाल है विक्रम सर। जी। खुद से खुद से करना थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सीक्वेंस में कभी कभी कमी रह जाती है। आप जी। कभी कभी यूट्यूब खोल करके सामने बैठ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, आप कभी कभी टीवी पर देखकर फॉलो करते हैं, पर आपके पोस्चर्स को करेक्ट करने वाला उस समय कोई भी नहीं होता है। आप क्या गलत कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, टीवी में वो निकल कर नहीं बताएंगे आपको। आप क्या पोस्चर कर रहे हैं और आपका मेंटल स्टेट वहां पर कैसा होना चाहिए, वो कोई नहीं बताएगा। तो एक ओके। ट्रेनर का सामने होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत लोग ये गलती करते हैं कई बारी कि वो अपने अकेले में कर रहे होते हैं और फिर अब गॉड नोज कि उनका मूड कैसा होता है। फिर जब दिमाग और शरीर एक साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम्म। गड़बड़ होती ही होती है। तो ट्रेनर का काम होता है कि वो आपके मेंटल स्टेट को भी साइड बाय साइड संभाल करके रखे और आपको फिजिकल मूवमेंट कराए और आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को भी देखे। तो इट इज गुड टू हैव अ ट्रेनर। बट अब जैसे कोविड काल था तो बहुत सारे लोग ट्रेनर के साथ नहीं करना चाह रहे, स्टूडियो विजिट नहीं करना चाह रहे, प्राइवेट ट्रेनिंग नहीं लेना चाह रहे। तो इट इज जी। रिकमेंडेड कि आप बेसिक मूवमेंट करें। डोंट ट्राई टू गो वेरी हैक्टिक, डोंट ट्राई टू गो वेरी बियॉन्ड द लिमिट्स कि नहीं बहुत अच्छा करना है। इट्स जस्ट दैट कि आप एक नॉर्मल लेवल का करें अभ्यास, पर ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दें और बेड पर 15 दिन तक के क्वारंटीन में लेटे रहें। थोड़ा सा हाँ, बेसिक मूवमेंट बॉडी की बहुत जरूरी है। पर वो चीज़ ऑनलाइन भी हो सकती है अगर कोई चाहे वीडियो कॉल पे करे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स तभी तो बहुत ज्यादा चली हैं कोविड के टाइम में। हमने भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी हैं और ऑनलाइन अच्छा। ट्रेनिंग्स कर सकते हैं आप लोग। हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूर करें। बढ़िया, बढ़िया। तो ऐसा भी होता है कि हमें जैसे आपने बहुत बेहतरीन बात करी कि अगर हम खुद से करने की कोशिश भी करें, तो कई बार हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ साथ नहीं देता, और हम कोई ऐसा कोई रॉन्ग स्टेप करें और प्रॉपर योगा ना होए, और आई थिंक हमारी एफर्ट्स वेस्ट जाए, और अब कहने को हम योगा रोज़ कर रहे हैं, देखा जाए तो, लेकिन वो हम्म। योगा हो नहीं रही। वो सारे योग जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्योंकि सारे आपके स्टेप्स या कोई जो मूवमेंट्स हैं वो गलत है,
तो वो असर वो नहीं दे पा रही हैं आपको, बट आप नाम पे योगा कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट हुँ, डू इट विद अ प्रॉपर ट्रेनर सुपरविजन पे, ऑफ कोर्स। ताकि वो एक एक स्टेप आपका मूवमेंट देखे एंड हुँ, आपको कहीं पे पॉइंट आउट कर दे कि हाँ जी यहाँ नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे, और वो जो थोड़ा सा ऐसे होता है कई बार उसमें ही फर्क पड़ जाता है। एम आई राइट? बिल्कुल, बिल्कुल सर, एक ट्रेनर ने प्रॉपर एजुकेशन ली है एंड योगा इतना बड़ा ग्रंथ है, अपने आप में इतना बड़ा वेद है कि उसको बेशक दसियों साल पढ़ लो। मेरे को लगभग बिल्कुल। लगभग योगा कराते हुए 10 साल हो गए हैं। मुझे पहले साल में ऐसा लगता था कि हाँ, मुझे बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ, नाउ आई एम द किंग। दूसरे साल में मुझे जी लगने लगा कि नहीं यार, आई एम नॉट द किंग बट आई एम गुड, गुड इनफ। जी। तीसरे साल में लगने लगा कि नहीं यार, आई एम नॉट इवन गुड इनफ। 5वें साल तक लगने लगा कि यार आई एम वेरी वेरी बैड। और अब 10वें साल में जब मैं हूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि मुझे सिर्फ 1% आता है योगा। इसमें जितना डूबते जाओ वो उतना लगता है कि हमें उतना ही कम आता है। जो जितना नया नया सीख के निकलेगा ना, वो उतना बड़ा वो निकलता है। पर जितना ज्यादा आप सीखते जाते हो, आपको पता चलता है कि योगा इतना इतना गहरा है। और फिर आप बिना सीखे जब आप खुद से उसको करने की कोशिश करते हैं, तो आप गलतियां, बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि आपसे गलतियां हो जाती हैं। वेरी ट्रू। आई एग्री विद यू। बहुत ही लॉजिकल बातें कर रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी चीज़ें आपसे सीखने को मिल रही हैं। एक तरीके की मोटिवेशन मुझे भी मिल रही है कि मैं शायद अब मैं भी शुरू करूँ, और मैं चाहे 10 मिनट दूँ, शुरुआत 10 मिनट से करूँ, फिर शायद आधा हम्म, घंटा, क्योंकि 10 मिनट कहने को लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पता भी नहीं चलता, आई थिंक मूवमेंट्स में कैसे क्या हो जाता है, निकल जाते हैं वो एक मैंने तरीके से। मैंने स्कूल टाइम में विक्रम सर एक बात सीखी थी कि इफ यू वांट टू डू समथिंग रियली, देन जी। स्टार्ट विद स्टूपिड स्मॉल। If you'll start with the stupid small, you'll do it. But if you keep a very high goal कि नहीं, मुझे 1 घंटा रोज का योगा करना है एंड मुझे ये चीजें बहुत अच्छी करनी है, सूर्य नमस्कार करना है, मुझे सर्वांग कृष्टि करनी है, मुझे रोज की मेडिटेशन करनी है, if you keep a very high goal ना, you will never achieve that. Start with stupid ट्रू। small. कहो कहो अपने आप से कि मुझे सिर्फ 1 मिनट योगा करना है, सिर्फ 1 मिनट योगा करना है। और वो भी जो सिंपल आईज मूवमेंट करनी है, मुझे ये करना है मुझे बस। And most ओके। probably you'll be able to do it, you'll be able to persist it on a long term basis. But अगर आप ओके। बहुत हाई एंड गोल रख लोगे, 1 घंटा योगा करना है, you'll never be able to do it. बहुत ही नोटेबल और इम्पोर्टेंट बात है ये, एंड हम मैं भी इस पे हम्म, ध्यान दूंगा कि चाहे 1 मिनट शुरू हो, उस पे ज़रूर करेंगे हम ध्यान। और ऑल्सो हम्म, मैं ये नहीं जानता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, कईयों को होगी, बट आई वुड लाइक टू नो कि इज डाइट ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद योगा, एंड क्या आप इस बारे में भी जानकारी रखते हैं? अगर आप Of हमें इस पे course थोड़ा sir, बता पाए। जी। of course sir, of course. हम साफ साफ कहते हैं, मैं बहुत सारे अपने पब्लिक स्पीकिंग्स में कहा है कि डाइट का 80% रोल होता है और योगा का ट्वेंटी ओह, परसेंट रोल होता है इन मेकिंग अ ह्यूमन बॉडी परफेक्ट। दैट्स अ क्योंकि बिग आप परसेंटेज। दैट्स अ वेरी वेरी बिग परसेंटेज सर, क्योंकि आप योगा तो सिर्फ 1 घंटा कर रहे हैं, बाकी 23 घंटे हैं आपके पास। और आपके शरीर में अगर अच्छा खाना नहीं जा रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, तो योगा आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट हम्म। कि आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, बॉडी बैलेंस डाइट पे नहीं है, अगर आप समोसे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं योगा करने के बाद, तो इट विल नेवर बेनिफिट यू। आपको अच्छा खाना मीन्स जिसमें पांचों स्वाद हो खाने में, ठीक है, वो खाना, जी बैलेंस खाना। और थोड़ा सा सुपर फूड्स इस टाइम पे, शहद वगैरह लेना, तुलसी लेना, आंवला लेना, एलोवेरा जूस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर्बल टी जिसमें मकोय, नागरमोथा, तुलसी, लवंग, ऐसी चीजें डली हुई हो, काढ़ा लेना पूरा बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पर। सो ये समय जब आप बोलते हैं, तो ये समय का मतलब पैंडेमिक और डिजीजेस पैंडेमिक के और इन समय सब में चीज़ों से बिल्कुल। बचना। जी। हाँ अच्छा। सर, इस समय पर ओके। जिस तरह की का वेदर हो रहा है, वी आर इन दी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कंजेशन, लोगों को नजला जुकाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है लोगों को कि जी। उनको अदरक जैसी चीजें, काली मिर्च जैसी चीजें, तुलसी जैसी चीजें, और सौंफ जैसी चीजें, और मिश्री जैसी चीजें, और शहद जैसी, ये सब लेना बिल्कुल। बहुत बहुत जरूरी है, ताकि उनके वो जो कंजेशन है, खांसी है, जुकाम है, वो ना बने बिल्कुल भी, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति इस वक्त सफर कर रहा है।
पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बिल्कुल, है, धरती उसके ऊपर से आ रही है, पैंडेमिक का डर जो है लोगों को वैसे ही कमज़ोर कर चुका है अंदर से, तो इसीलिए। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर बंसल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए बट क्या करें टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है बट हाँ, मैं एंड में आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मैसेज यू वुड वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स in terms of yoga, in terms of health, to stay healthy and keep yourself, keep a shield around yourself with the help of Dr. Bansal. देखिए एक कहावत है बहुत अच्छी वो कहते हैं कि उद्मेन हि सिद्धन्ते न कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। तो जी, इसका अर्थ ये है कि हमें कार्य करने पड़ते हैं, कार्य करने से ही पूरे होते हैं। सोते हुए सिंह के मुँह में हिरण चल के खुद नहीं जाता। तो उसी तरीके से योगा हमें खुद उठ कर के स्टेप उठाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अभ्यास अपने शरीर को ख़्याल करना पड़ेगा। हम बाहर की इतनी ज़्यादा चीज़ों की कंप्लेंट करते रहते हैं, हम बेकार की बिल्कुल चीज़ों की कंप्लेंट करते रहते हैं, जिनका लाइफ़ में कोई रेलेवेंस नहीं है, वो 10 मिनट तक की सिर्फ़ रेलेवेंस है उनका। हम जिस चीज़ से हमें फाइट करनी चाहिए कि मेरा शरीर खराब हो रहा है, इस चीज़ से हमें फाइट करनी चाहिए, हम उससे फाइट नहीं करते, हम उसको इग्नोर करके कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि अपनी सेहत पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करो बिकॉज़ सेहत इज़ गोइंग टू गिव यू मेनी थिंग्स। It is not an expense to invest on your health. An it is an investment, very big investment. अगर आप सेहत ठीक रखते हैं तो आप 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए सेहत को खराब कर लेते हैं, पर अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रख पाएँगे तो वो पैसा बाद में सेहत सुधारने में निकल जाएगा आपका। हॉस्पिटल वाले जाएँगे, सीधा 50 लाख का बिल थमा देंगे एंड यू विल बी लाइक कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। तो ओनली वे कि आप शुरू से ही योगा कर लें और अपने जी, आप को थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करें रोज़ और अपनी डाइट सही रखें। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप इस जहाँ जहाँ पर भी मुझे देख रहे हैं प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास माया। इस बात को कभी ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन मैसेज एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर बंसल एक तरीके की पॉजिटिविटी है, एक तरीके का पुश है हम जैसे लोगों के लिए। कुछ आलसी लोग भी होते हैं, तो कुछ हमारे जैसे क्यूट से आलसी लोग होते हैं जिनको ऐसी मोटिवेशन और ऐसी पुश की ज़रूरत है एंड आई फील दिस इज़ समथिंग व्हिच विल टेक अस अहेड। दिस इज़ समथिंग व्हिच विल एक्चुअली हेल्प हुँ, यू इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ rather than just going in for earning a lot of money and investing total time of yours 24/7 on your laptop, on your work, on your stress, on your tensions. उसके अलावा अगर आप टाइम इन्वेस्ट करें योगा जैसी चीज़ में, अच्छी डाइट में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई डॉक्टर बंसल ने एंड आई टोटली एग्री विद सर एंड थैंक यू सर फॉर really coming to our show and giving people out there such wonderful, wonderful insights about yoga. And I'm not very sure, but these kind of things are something which I haven't really heard about yoga जो मैं सुनता हूँ बहुत चीज़ें बट ऐसे इंसाइट्स और ऐसे एग्जाम्पल्स और इस तरह की जिससे आपने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को तो वो बहुत अच्छा लगा सो बहुत बहुत शुक्रिया चीज़ों के लिए थैंक यू हम सो मच। ज़रूर मुझे आशा मुझे करते बहुत हैं कि अच्छा आपको लगा। फिर से आप ज़रूर आपको आपके साथ हम जॉइन इन करेंगे एंड बहुत सारी और ज़रूर। क्वेश्चंस के साथ आएँगे आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आई विल वेट फॉर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू Thank द you so शो। much. Thank you for having me. थैंक यू। सो जैसे कि आपने देखा डॉक्टर बंसल थे हमारे साथ वी वर ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन द शो इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल सेशन आई होप ऑल ऑफ यू वर एंजॉयिंग दैट एज वेल एंड जैसे कि उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई है मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि योगा और डाइट ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना जैसे कि आप जिमिंग करते हैं आप सब करते हैं ओके यू गिव हाफ एन आवर टू 1 आवर एवरी डे एट द जिम और प्रॉब्ली यू एक्सरसाइज एट होम बट प्लीज़ ट्राई करिए कि आप थोड़ा टाइम योगा को दीजिए डॉक्टर बंसल आपकी मदद करेंगे ही इज़ देयर विद यू ही कैन ऑल्सो हेल्प यू नंबर्स आर गोइंग टू बी मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन अगेन सो आप प्लीज़ जाइए देखिए ट्राई करिए योगा को बहुत लोगों ने योगा को प्रमोट करा है ओवर द वर्ल्ड इफ यू सी देयर आर लार्ज कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हु आर एक्चुअली फॉलोइंग योगा देयर इज अ इंटरनेशनल योगा डे सो ऐसे ही नहीं फेमस हुआ है योगा के बारे में चीज़ें और साथ में अच्छी डाइट हो तो बोनस ठीक है फॉलो करिए हमें फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर फैमिली ऑफ दिलिस्तान
वी गोइंग टू गेट सम अमेजिंग वीडियोस फॉर यू आगे बहुत सारी, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम लोग आपको और एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ कंटेंट देंगे। सो दिलिस्तान पे ट्यून इन टू दिलिस्तान on next Saturday again with another very special guest. Thank you for coming to our channel. Subscribe करें. You take care. This is Vikram Singh Rawal signing off from the Chat Trap Show, Dilistan.